नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार से जो कई बरसों से संगीत की साधना में निरत रहने के साथ-साथ संगीत की सुवास को आने वाली पीढ़ी तक भी पहुँचा रही हैं। आपने हज़ारों शोज़ किए हैं और बहुआयामी प्रतिभा की धनी सुनीता कपूर जी का स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। सुनीता जी, आपने म्यूज़िक सुनीता जो संस्था बनाई है, तो संगीत के साथ अपने संबंध के बारे में कुछ बताइए। जब आपको लगा होगा कि मुझे तो बहुत ही आनंद आता है गाने में या कंपोज़ करने में या और आपने आपके गज़ल गायकी की दृष्टि से आपने गोविंद प्रसाद जयपुर वाली जी से भी तालीम ली है। तो वो दिन जब आप को पता लग रहा था, मतलब ऐसा होता है, आप बुरा मत मानिए, पर एक उम्र होती है जब सपने होते हैं वो बहुत तेजी से उछल रहे होते हैं हमारे अंदर कि मुझे ये करना है, ऐसा-ऐसा, वो वाले दिनों की तरफ चलते हैं। जिसके लिए आपको अगर याद आए तो एक वो गाना था ना, आवारा भंवरे, वो काजोल गाती है एक पिक्चर में, तो वो जो मस्ती होती है, वो वाले दिन और आपका संगीत के साथ संबंध, वहाँ चलते हैं। पहले तो अशोक जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि आई थिंक हम 20 साल पहले कनेक्ट हुए थे एंड समहाउ वो नहीं हो पाया इंटरव्यू, तो जब लिखा होता है तभी। सही है। सो सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। तो वी विल ये जो कहानी है मेरी तो काफ़ी लंबी है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं थोड़े से जी। शॉर्ट में बताऊँ। तो बेसिकली मैं आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ डॉक्टर्स। मेरे मम्मी-पापा डॉक्टर्स थे और हमारे घर में ऐसा संगीत जैसा कुछ नहीं था। संगीत था बिकॉज़ पापा को म्यूज़िक बहुत पसंद था, सारा टाइम रेडियो सुनते रहते थे वो। तो वो रेडियो आई थिंक दैट वाज़ द इंस्पिरेशन एंड सारे गाने याद हो जाते थे मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब गाने सुनती थी तो इट यूज्ड टू बी अमेजिंग कि मुझे ऐसे आई यूज्ड टू बी ट्रांसफर्ड इनटू दैट ज़ोन कि मैं ही गा रही हूँ। मतलब मैं ही, मतलब वादियाँ हैं, मैं गा रही हूँ या कोई सुन रहा है और मैं गा रही हूँ। तो ये बचपन से था, बट ऑफ कोर्स एकेडमिकली आई वाज़ अ टॉपर, तो मम्मी-पापा को हमेशा लगा था कि ये तो भई अच्छा। सर्जन बनेगी बिकॉज़ आई वाज़ एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से काम करती थी। सो बट समहाउ कुछ आई थिंक 9th-10th में जाते-जाते एक कुछ ऐसा था कि खिंचाव, कि नहीं, गाना ही है। तो मम्मी ने एक्चुअली म्यूज़िक टीचर रखवाया था बिकॉज़ शी सेड कि आवाज़ कुछ लगता है कि ये गा सकती है। डांस भी किया 10 इयर्स ऑफ भरतनाट्यम। लेकिन मैंने थोड़ा-सा सीखा और मेरे भाई-बहनों ने भी सीखा, 4 सिबलिंग्स। उन्होंने तो छोड़ दिया, 1-2 दिन में ही छोड़ दिया और बोला ये हमसे नहीं होगा। एंड आई कंटिन्यू टू डू दैट। अम, अच्छा, यहाँ से थोड़ा-सा आम लोगों को और मेरे लिए भी, एक होता है जब आप गाना रेडियो पे सुनते हैं और गाते हैं तो आपको वही सुनाई दे रहा होता है गायक जिसने वो मूल गाया होता है। जब आप सीखना शुरू करते हैं तो हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है क्या वो? क्योंकि हमको लगता है कि हम सही हैं, लेकिन जो सिखाने वाला है वो बोलता है ऐसे करो, तो वो वाला अनुभव और फिर बाद में मैं आपसे आपका जो अनुभव है सिखाने का वहाँ पे आऊँगा, पर ऐज़ शिष्य जो आपका अनुभव रहा था। येस। हम्बलिंग तो है ही, लेकिन एक्चुअली एज़ अ किड, क्योंकि मैं 7-8 साल की होंगी तब तो टीचर्स आते थे, तो इट वाज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि ये कुछ नया सीख रही हूँ। इसमें हम्बलिंग जैसा कुछ था नहीं उस समय बिकॉज़ वी वर टू लिटिल टू बी हैविंग दोज़ इमोशंस। बट या इट वाज़ ऑलवेज़ लाइक कुछ नया सीखना है, कुछ, क्योंकि हम रेडियो पे मेनली फ़िल्म म्यूज़िक, भजन, ग़ज़ल, इस टाइप के रीजनल मराठी, गुजराती सब कुछ सुनते थे। लेकिन सारेगामापा नहीं सीखा था कभी, ना सुना था। तो वो सुन के इट वाज़ वेरी एक्साइटिंग कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, तो वो तो था। लेकिन लेटर ऑन जब व्हेन आई बिकेम अ टीनेजर एंड व्हेन आई वेंट इनटू फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, एंड दैट वाज़ एक्चुअली इट वाज़ अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी। मैं एफआईजेसी में थी एंड आई टूक पार्ट इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ऐसे ही रैंडमली। एंड मैंने गाया रहना बीती जाए शाम ना आए, वो भी ऐसे रेडियो से सुन के। कि ये जो क्रम रहा आपका परफ़ॉर्म करने का, उसकी थोड़ी-सी बात की जाए तो ये सुदेश भोसले जी आपके साथ में न्यू जर्सी में परफ़ॉर्म कर रहे हैं। फिर आप यहाँ दिखाई दे रही हैं कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ में। जी। बहुत सारे चित्र, बहुत सारे कलाकारों के साथ हैं, पर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने खुद कंपोज़ किया एक गाना, आप ही ने लिखा और वो सुदेश भोसले जी ने आपके साथ उसको परफ़ॉर्म किया था। वो कौन-सा गाना था? उसका थोड़ा-सा अ, तो उसकी कहानी भी बताएँ और थोड़ा सुनाएँ भी।
तो लास्ट कुछ सालों से बोथ माय डॉटर्स आर नाउ इन ग्रेड स्कूल, तो थोड़ा सा समय भी मिल गया है मुझे अपने लिए। तो कंपोजिंग विच इज ऑल्सो वन ऑफ माय लव्स जो मुझे पसंद है करना, तो कुछ थॉट्स आते हैं तो लिख लेती हूँ। तो कुछ कंपोज किए थे मैंने गाने, तो मैं सुदेश भोसले जी का स्टूडियो भी है, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो, और पुराने मतलब ही इज माई सीनियर ऑल्सो, उनके साथ मतलब कई शोज किए हैं मैंने ओवर द इयर्स। तो मैं उनके स्टूडियो में कुछ और रिकॉर्ड कर रही थी, और मैंने बोला कि मैंने कुछ कंपोज किया है और मैं ये रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ। तो उन्होंने बोला आप सुनाइए क्या क्या करना है। तो मैंने ऐसे हम किया, तो उन्होंने बोले बहुत अच्छा गाना है, तो आई कैन ऑल्सो सिंग इट विद यू इफ यू लाइक। एंड दैट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम, एंड उन्हें एक्चुअली जेन्युइनली पसंद आया था। तो हमने फिर ये गाना रिकॉर्ड किया। इसके वर्ड्स जो हैं, हम सफ़र हम नवा मेरे हम कदम, सॉन्ग अबाउट साथ चलते चले हम यूं ही सनम जन्मों जन्म। क्या एंड बात। इट्स अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, एंड हमने बड़ा मजा आया रिकॉर्ड करके भी। और इट ओनली गोज आउट टू एवरीबडी, इट गोज आउट टू, मतलब मेरे हिसाब से ये कोई रोमांटिक गाना नहीं है, इट गोज आउट टू एवरीबडी हु इज अ हमसफर। मतलब हम जो हमारी फैमिली, अच्छा, तो हम सफर में रोमांटिक टच हो तो उसमें बुराई क्या है? आप क्यों इसको हटा बट रही रोमांस को? जी, बट नॉट ओनली हाँ, बिकॉज़ नॉट ओनली। द थिंग इज़ दैट फ़िल्मी गाने मोस्टली रोमांटिक होते हैं, इट्स ओनली रोमांस, मोर ऑफ दैट। सो इट वाज़ उससे थोड़ा-सा हटके कि दिस कुड बी सung फॉर एनीबॉडी एंड एनी टाइम, इट कुड बी सung फॉर योर चाइल्ड हू इज़ ये योर हस्बैंड। आपकी आपकी बात से मुझे ऐसे याद आया, ये देवानंद को एक बार इंटरव्यू करने का अवसर हुआ था। उनका एक बुक, उनकी बायोग्राफी जो रोमांसिंग विद लाइफ या जी, रोमांस विद लाइफ ऐसा था। जी, जी। तो मैंने उनको पूछा था कि रोमांस से आप क्या मतलब लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ पैशनेटली की जाए वो रोमांस है। तो एनीवे, मैं उनकी नकल नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इतनी तैयारी करके आए हैं मुझसे बात करने के लिए, यू आर चार्ज, दिस इज़ रोमांस। तो वो मतलब एक रोमांस जो है उसको उन्होंने अलग आयाम में देखा। बहरहाल, तो No, I आपके agree. I जी, agree. जी। Absolutely. Yes, yes. And you were privileged to meet him. That's wonderful. तो या ही वाज़ अमेजिंग, दैट इज़ ट्रू। He was very. I तो read the book actually. It was a very, very nice book. It was a आई एग्री brilliant. विद यू। जी, जी। तो अब ये थोड़ा-सा सुनाइए आप इसकी पंक्तियाँ प्रारंभिक। इनकी जो हमसफर, हाँ जी। हम सफर हम नवा मेरे हम कदम, हम सफर हम नवा मेरे हम कदम, साथ चलते चले हम यूं ही सनम जन्मों जन्म, तरररम तरम तरम तररम तरम तरम तरररम तरम तरम तररम तरम तरम। क्या बात है! तो इसकी जो ट्यून है और जो बोल हैं, तो कोई भी फ़िल्म में भी ये फिट हो जाता है। और पता है, जैसे पुरानी फ़िल्मों में ऐसा कहते थे वो पेड़ों के इर्द-गिर्द घूमते हुए गाते हैं, ये भी उस तरह का गाना भी जा सकता था कोई फ़िल्म में, या कभी हो सकता है चला जाए। हम पर वेट कर रहे हैं, आप कोई प्रोड्यूसर आए और हमारे गाने ले ले, वी बी वेरी हैप्पी। बिल्कुल। तो ये भी एक बड़े कलाकार आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। मैड्रिड, स्पेन में कोई कॉन्सर्ट थी। तो जी। थोड़ा आपकी कॉन्सर्ट्स की जो अनुभव यात्रा रही है उसके बारे में चर्चा करें। और टू परफॉर्म एट सो मेनी प्लेसेस विद सो मेनी आर्टिस्ट, मेनी ऑफ whom वर वेरी वेल नोन, तो कैसा आपके लिए रहता था जब पहले-पहले इतनी ऑडियंस के सामने एक बड़े कलाकार के साथ आप गई होंगी? तो कुछ थोड़ा नर्वसनेस थी क्या, या हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दैट? या नहीं, डेफिनेटली नर्वसनेस तो था, क्योंकि वाज़न्ट फ्रॉम अ बैकग्राउंड, फ्रॉम म्यूजिकल बैकग्राउंड, राइट? आई लाइक आई सेड आई वाज़ फ्रॉम द थिंग। एंड मेरा जो एंट्री हुआ इन द फिल्म्स और इन ऑन स्टेज वाज थ्रू इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशंस। वहीं वहीं से मुझे प्राइजेस मिलते गए, और वहाँ पे जो जजेस आते थे, जैसे अनु मलिक जी थे, सपना सपना मुखर्जी जी थी, ऑल ऑफ देम दे यूज्ड टू बी जजेस। तो एक्चुअली अनु मलिक जी के वहाँ पे मुझे फर्स्ट ब्रेक मिला ऑन स्टेज, एंड आई रिमेंबर बीइंग नर्वस ऑफ कोर्स, लेकिन वहीं से जर्नी शुरू हुई। फिर एक बार आपने किसी शो में अच्छा परफॉर्म किया, तो देन यू गेट इनवाइटेड टू, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। I did have to work through being not nervous because हजारों लोग आपको देख रहे हैं, and the pressure is कि आपको अच्छा गाना है, क्योंकि you're singing with such a great singer or a co-singer or a music director. तो डेफिनेटली वो प्रेपरेशन तो जैसे जैसे आप गाते गए वो होते गया। लाइक आई सेड, हजारों शोज में आप हर टाइम गाते हैं तो आप कुछ सीखते हैं और आप कुछ और अच्छा कर सकते हैं। बट आई गॉट टू से इट्स बीन अ वेरी ग्रेट जर्नी एंड वंडरफुल पीपल
from the industry I've met. कोई पर्टिकुलर कॉन्सर्ट जो किसी कारण से विशेष याद रह गई हो? Um, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हैं जो याद रह गए हैं। आई मीन सुदेश सुदेश भोसले जी के साथ जो यहाँ पे जो टूर हुआ था अमेरिका में, दैट वाज अ ब्यूटीफुल म्यूजिकल शो, ओनली म्यूजिक, ओनली प्योर म्यूजिक। और ये दिस इज लाइक 30 इयर्स, 28 30 इयर्स बैक। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उनके साथ टूर किया था अमेरिका में। दैट वाज अमेजिंग बिकॉज उनके गाने तो मतलब कमाल के हैं और क्या बात है, एंड वेरी इंस्पिरेशनल, क्योंकि प्यारे भाई ने मुझे इतने टिप्स दिए थे कि उनके जब उन्होंने लता जी को ये गाना सिखाया था तो उन्होंने ऐसा एक्सप्रेशन बताया था, वैसा एक्सप्रेशन बताया था, तो वो उन्होंने हमें सिखाया, हम जो सिंगर्स थे। तो इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल, कुछ सीखने को मिला उनसे। कल्याण जी, आनंद जी भाई के साथ शोज किए। जस्ट वंडरफुल पीपल, फैमिली जैसा, ऐसा लगता था कि फैमिली के साथ जा रहे हैं। वो घर से सब्जियां निकल रही हैं, ठेपले निकल रहे हैं। Yeah, these are all my wonderful people. अच्छा, ये भी कुछ देखा हुआ लग रहा है चेहरा। Well, if I knew he was going to be that famous, and if I knew, दुबई का था वो लेकिन फोटो। हाँ जी, that was Khan versus Khan, Salman Khan versus Amir Khan. That was a very interesting concert. अच्छा, और ये केप टाउन में था। एक तरह से आपने पूरी दुनिया में संगीत के साथ यात्रा की है, और विनोद राठौड़ भी बहुत अच्छे गायक हैं। जी, very very powerful singer, very nice. Vinod bhai is very very nice person. And आपने मुझे नॉस्टैल्जिक कर दिया ये सब दिखा के। ये सब आपकी वेबसाइट का कमाल है। बहुत सारे सुरेश वाडकर जी हाल ही में भी परफॉर्म करके गए थे यहाँ पे। such a wonderful तो artist. And that was बाली ब्रह्मभट्ट जी ऊपर, जिनके कॉन्सर्ट में आपको पहली बार मिली थी। हाँ, ये बाली ब्रह्मभट्ट, राइट। हाँ जी। ये राणा की तरफ से आयोजित था, 2003 की बात है वो कॉन्सर्ट। जी। और ये गोविंदा भी तब युवा लगते थे। आप तो खैर अभी भी लग रही हैं, ऐसा कहना पड़ेगा मुझे। Thank you. That's the right thing to say to a lady. तो अब थोड़ा सा गांभीर्य की तरफ चलते हैं, ऐसे कि जो सेमी क्लासिकल या क्लासिकल गायकी है, ऐसे कहते हैं वो हमारी गायकी का आधार है। तो आप सिखाती भी हैं, और एक राग भैरवी में आपने जो परफॉर्म किया था, बाट तकत भोर भई, वो अगर एक दो पंक्ति आप सुनाएं। जी, मैं 1 मिनट तानपुरा चला दूं बिकॉज उसके बिना। और इसके बाद में हम आपके साथ एक प्यार का नगमा की तरफ भी बढ़ेंगे। ग सा रे सा नि सा ग म प ध प बाट तकत भोर भई, बाट तकत भोर भई, शाम नाही आए, मेरी सखी कौन सतन संग बिरमाए। बाट तकत भोर भई, का करूं नहीं परत चैन, तरप तरप बीती रैन, कुंवर शाम दर्शन बिन, जियरा मोरा तरसाए। बाट तकत बाट तकत बाट तकत भोर भई। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सुनीता जी, जिस तरह गायकी से एक अनुमान लगता है कि आप ध्यानस्थ अवस्था में होते हैं जब इस तरह की गायकी संभव होती है। और मैंने देखा है आप मावा में जो हिंदू मंदिर है वहाँ पर भी, वैदिक मंदिर वहाँ पर भी आप सिखाते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में जो ये सामूहिक गीत प्रस्तुत करने वाले होते हैं,
तो कैसा होता है वो अनुभव? क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग-अलग होती है, फिर उनको तो संगीत के अलावा मुझे लगता है इसमें कुछ अलग कौशल की आवश्यकता होती है क्या? कैसा अनुभव है आपका सिखाने का और इज़ इट ग्रेटिफाइंग, सैटिस्फाइंग और समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग कैसा रहता है? Yeah, I'm going to say the gratifying is more than the frustrating. The frustrating then gets shadowed by it because वो थोड़ा सा तो होता ही है क्योंकि कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं एंड they are focused and they want to do this. Some are not, but overall it's a fabulous feeling. Just the fact that आप अपना आपकी जो नॉलेज है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज है, I'm going to say थोड़ी बहुत है because there is so much more to learn in the world. वो आप जनरेशन से जो आ रही है, ये जो हमारा जो आर्ट फॉर्म है, जो दिस प्रेशियस आर्ट फॉर्म जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, ये आप यू कैन एक्चुअली पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड होपिंग दैट वो उसको प्रिजर्व करके आगे पास ऑन करें. तो इट्स नॉट जस्ट द बंदिशेस और जस्ट द सारेगामा और जस्ट दैट. इट इज अ लॉट. इट्स मोर देन दैट. ये जो इट्स लाइक अ गुरु शिष्य परंपरा. तो उसमें आप ये भी सीखते हैं कि आपको कैसे तानसेन बनना है. आप सिर्फ तानसेन नहीं बनेंगे. तानसेन बनने के लिए आप सुनेंगे तो ही तो आप मतलब आप कान से सुनेंगे, तानसेन बनेंगे. पहले आप सुनेंगे. You learn to be patient. You learn to listen to others, their singing, not just your singing. आप एक दूसरे से सीखते हैं. You learn to work with each other. So there's a lot more, a lot of patience, a lot of perseverance, a lot of discipline, a lot of consistency. And I think स्टूडेंट्स के साथ में पेरेंट्स जो हैं वैसे तो ऑल एजेस सीखते हैं, लेकिन बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी यही सब क्वालिटीज़ हैं उनमें और भी इम्बाइब हो जाती हैं. तो ये आई एम नॉट सेइंग कि मैं कुछ ऐसा कुछ काम कर रही हूँ जो और टीचर्स नहीं करते हैं, बट आई एम थिंकिंग कि सब थोड़ा अपना करते हैं एंड दैट इज हाउ आवर म्यूजिक इज बीइंग तो प्रिजर्व्ड. सुनीता जी, आपकी बात को मैं थोड़ा-सा और ब्रीफली आगे ले जाऊँ तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं कुछ संगीत सिखाने वाले, कुछ नृत्य सिखाने वाले मित्रों के साथ बातचीत करता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई ईश्वर की विशेष कृपा रहती है कि इस तरह के समर्पित व्यक्तित्व हमारे बीच होते हैं और अ, अब क्योंकि इतने बरसों से मैं देख रहा हूँ तो सचमुच ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके द्वारा एक सुंदर सार और जीवन को रसमयता और सार्थकता देने वाला जो भारतीय संगीत है वो ऐसे प्रवाहित होता रहता है. तो मैं आपको उस दृष्टि से विशेष नमन करना चाहता हूँ जो कार्य आपके द्वारा हो रहा है. और नमन करने के साथ फिर निवेदन पे चले जाते हैं. वो एक प्यार का नगमा था, वो कहीं आपकी प्रतीक्षा कर रहा है तो थोड़ा सा गुनगुनाएं अगर. फिर कान पूरा लगा लेते हैं एक मिनट. जी. फिल्म का नाम तो शोर था, लेकिन ये है तो संगीत. हाँ, यही वो नगमा एक्चुअली जो मैं इसका ओपनिंग करती थी. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का उनका जो टूर था, जी. तो जिसमें कविता कृष्णमूर्ति जी भी थी. आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स. शी इज अ वंडरफुल लेडी. नितिन मुकेश जी इज अनदर वंडरफुल पर्सन. तो इनके साथ में एक्चुअली ये गाना गाया था मैंने. मौजों की रवानी भी आएगी इसमें. जी बिल्कुल. कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है. जीवन का मतलब तो आना और जाना है. दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. ला 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 ला. क्या बात है, क्या बात है. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंद आ गया एकदम. तो बहुत संक्षेप
में जो सुनने से इतना आनंद आता है, तो पूरा ऑर्केस्ट्रा के साथ जब स्टेज पर आप परफॉर्म करते होंगे तो जो जादू बनता होगा उसका अनुमान लगाया जा सकता है। और 2 गीत और आपके साथ थोड़े-थोड़े हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँ, उसमें से एक तो मेरा भी प्रिय है और आप वो गाती भी रही हैं, तेरे मेरे सपने। तो मुझे लगता है ये भी देवानंद की फ़िल्म से आता है। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहाँ भी जाए राहें, हम संग हैं। क्या बात है! जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। तो सुनीता जी, ये जो आपकी यात्रा है संगीत की, उसके साथ कोई अंत हो ऐसा नहीं होता है। मुझे यूँ लगता है कि एक अनवरत यात्रा है। पर हमारी बातचीत समापन की तरफ बढ़ेगी उससे पहले एक तो मैं वो कुहू कुहू बोले जो था, वो भी थोड़ी 1-2 पंक्तियाँ यदि आप सुनाएँगे लता जी वाला, तो Okay, सुंदर let's try रहेगा। that. जी। अ, एक माधुर्य जो है, वो छिटक जाता है जैसे आपको सुनते हुए। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ा-सा एलर्जीज़ चल रही हैं, बट इफ दैट्स ओके फॉर यू, इट्स ओके फॉर मी। बिल्कुल। कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुंज कुंज में भंवरे डोले, गुनगुन बोले आ। कुहू कुहू बोले कोयलिया। क्या बात है! एक छोटा-सा सवाल है, बहुत संक्षेप में आप बताइए, आपने ज़्यादातर जब गाने गाए ना, तो बीच में से लिए आपने, उसका कोई कारण है क्या विशेष? जी, एक्चुअली अभी हम ऐसे ही गा रहे हैं ना, विदाउट म्यूजिक, ट्रैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो सेव आप एंड इंटरव्यू भी छोटा ही है। हाँ, हाँ। आई मीन हमारे बस चलता तो बात करते रहते हैं हम। बिल्कुल सही है। तो मैंने तो सोचा इतना गा लेती हूँ, फिर 2 लाइन स्थाई की भी गा नहीं, लेती पर वो अच्छा लग रहा था और मुझे मुझे भी अच्छा लग रहा था कि मैं अपने मन में वो पहले वाला जो है उसको जोड़ लेता था, जब आप सुना रही थी। और हूँ। एक जो है वो बहुत लोगों ने भी गाई है और गज़ल है वो क्या आज जाने की ज़िद ना करो। जी, या तो उससे समापन किया जाता है या चलते-चलते अलविदा ना कहना उससे, दोनों में से कोई एक आप लीजिए जिससे आप समापन करना चाहें। मैं तो दोनों ही गाती हूँ। इनफैक्ट सुदेश जी के शो में, सुदेश भोसले जी के शो में हमारा एंड का गाना होता है, चलते-चलते मेरे ये गीत याद रखना हमेशा। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाती हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना
आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत 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 अच्छे सुनीता जी, आनंद आ गया। धन्यवाद, धन्यवाद। तो जाने की जिद न करते हुए मुझे लगता है हमारे दर्शक भी इस सुंदरता के साथ, इस माधुर्य के साथ बने रहेंगे, तो कोई कहीं जाने वाला नहीं है। ये जो सर्वोत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो भारतीय संस्कृति का प्राण है और जो हमारे भीतर नित्य स्पंदित रहता है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो हम उसकी तरफ जागरूक रहें, उस दिशा में जो संगीत है वो बहुत महत्वपूर्ण सहारा बनकर आता है। तो सुनीता जी, आपको बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का आभार, अनुभूति दें। नमस्कार।